ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामचंद्र का शबरी का दिया हुआ जो नवदा भक्ति के अंतर्गत अष्टम भक्ति में समाधि षट संपत्ति का बात चल रहा था। इसमें अंतिम साधन था श्रद्धा। श्रद्धा से जो कुछ किया जाता है वो सफल हो जाता है, एवं श्रद्धाहीन होके जो कुछ किया जाएगा वो व्यर्थ हो जाएगा। तो अभी ये समाधि षट संपत्ति का एक सामूहिक एक समरी होना चाहिए। समेट कर 6 प्रकार का जो साधन बताया वो रिकैपिचुलेशन होना जरूरी है। तो क्या निकला फाइनली, समाधि षटक संपत्ति क्या है? तुम देखे हैं, विस्तृत चर्चा किया हुआ है। उसका एक जो सार, जो संग्रह है, तो समाधि षट संपत्ति कहाँ है कि साधन चतुष्ट 4 प्रकार का साधन का अंतर्गत जो विवेक, यहाँ मूत्र फलभोग विराग एवं समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षु तानी, ये 4 प्रकार के साधन जो नित्य अनित्य वस्तु विचार विवेक, जो नित्य है अनित्य वस्तु विवेक एवं यह मूत्र फलभोग विराग, यह मतलब इस संसार में परलोक में जितने फल है उसमें विरक्ति, विचार, विवेक, विरक्ति, वैराग्य, समाधि षट संपत्ति एवं मुमुक्षुतानी वेदांत अनुसार ये भी यहाँ पर उल्लेखित है। और भक्ति अनुसार भी समाधि षट संपत्ति नवदा भक्ति का अंतर्गत, उसमें शमदम उपरति से समाधि शब्द क्या है? शमदम उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये 6 प्रकार का है। समादायस्तु बताया। समस्तावत, पहले सम क्या है? श्रवणादो व्यतिरिक्त विषय मनस निग्रह, श्रवण मनन निधिध्यासन, ईश्वर के बारे में जानना, मनन करना एवं उसमें मन निवेश करना, ये छोड़ के जो बाकी जो विषय है उससे मन को निग्रह करना, मन को हटा लेना, मन का नियंत्रण, श्रवणादो विषय। और दूसरा क्या है? दमक क्या है? बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषय निवर्तनम, तो अंतरिंद्रिय का निग्रह एवं बहिरिंद्रिय का निग्रह। बहिरिंद्रिय मतलब चक्षु कर्ण नासिक जीवत्वक
इसको सांसारिक विषय से हटाकर ईश्वर में केंद्रित करना ही दमः। और जो मन को, जो बाह्य इंद्रिय ने मतलब जो चक्षु कर्ण नासिका जीव तक एवं वाक् पानी पादपय उपस्थ, दशेन्द्रियानि। और एक है अंतरिंद्रिय है मन। तो मन को विषय से हटा लेना क्षमा हुआ, एवं बाह्य जो 10 बड़ी इंद्रिय है, हस्तपद आदि, वाक् एवं 2 लोअर ऑर्गन्स प्लस चक्षु कर्ण नासिका जीव तो ज्ञानेन्द्रियानि, पंच ज्ञानेन्द्रियानि, पंच कर्मेन्द्रियानि, 10 इंद्रियानि। इसको निग्रह एवं मन का, तो पूरा टोटल विषय से हटा के मन में लगाना। क्षमा दमा हो गया। फिर उपरति क्या है? फिर निवर्तिता नाम तेषाम तद व्यतिरिक्त विषय उपरमनम उपरति, अथवा विहिता नाम कर्म नाम विधि न परित्याग उपरति। उपरति का 2 अर्थ है। एक है मन को तो हटा लिया और जो बहिर्इंद्रिया का भी हटा लिया, तब उसके बाद में ईश्वर में चिंता, ईश्वर चिंतन केंद्र में उसको प्रत्याहार धारणा, ईश्वर चिंतन करना। सो मन का नियंत्रण, इंद्रियां का नियंत्रण एवं मन को ईश्वर केंद्रित करना पूर्वति, अथवा जो संन्यास ग्रहण विहिता नाम, जो हमारे जी अग्निहोत्र आदि कर्म है, वो विधि नाम याग यज्ञ आदि पूर्वक परित्याग करना का भी उपरति है। उसके बाद है तितिक्षा, चौथा। तितिक्षा है शीतोष्ण सुख दुख सहिष्णुता। जो सुख दुख, जो पेयर्स ऑफ अपोजिट, सहनाम सर्व दुखानाम अप्रीतिकारो पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निवर्तते। जो फेस दी अपोजिट्स ऑफ नेचर, बी काम एंड क्वाइट एवं विदाउट कंप्लेन। ये हम लोग विस्तृत चर्चा किया है। जो विपरीत परिस्थिति आता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति आता है, वो हमारे फायदेमंद ही है, वो हमें और भी लक्ष्य के प्रति आगे ले जाते हैं। विस्तृत चर्चा किया है। तो वी शुड वेलकम एवं इसको क्वाइटली बिहेवियर करना है विदाउट कंप्लेन। और फिर उसको बताया समाधानम। समाधानम है निवर्तिता नाम तेषाम तद व्यक्ति तद श्रवणादो व्यतिरिक्त विषय समाधि ही। निवर्तिता नाम शेषाम समाधि समाधानम। जो अभी समेट कर लिया, अभी उसको एकाग्रता, जो मन को समेट करके एकाग्र करना एवं लक्ष्य के प्रति ध्येय के वस्तु लगाना है समाधान। एवं अंतिम में श्रद्धा। श्रद्धा बताया गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास इति श्रद्धा। विश्वास ये आखिर के बाद बताया। तो अभी जो श्रद्धा के बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा किया है।
कि गुरु उपदिष्ट जो वाक्य से वेदांत वाक्य क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा, ये अपने पर विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो। हम लोग आखिर में देखा है श्रद्धा ही हमारे जीवन का नींव है। एवं श्रद्धा 3 प्रकार का है, हम भी देखे हैं। भगवद गीता का सप्तदश श्रद्धा विस्तृत चर्चा करके हम देखे हैं कि जो शास्त्र नहीं भी जानते हैं वो अगर श्रद्धा से अगर कुछ कर्म करे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। और पक्षांतर में शास्त्र विधि अनुसार कर्म करते हुए भी इसका श्रद्धा नहीं है, उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम कृतम कर्म कृत जो जो जो, जो तपस्तप्तम कृतम चिजत, जो अश्रद्धा अनुसार जो आहुति दिया गया है, जो दान किया गया है, जो तप किया गया है और जो कुछ किया गया है, अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चिजत, वो असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्त न यह है सप्तदश अध्याय का गीता का अंतिम श्लोक, 28वां श्लोक। जो अश्रद्धा से अगर कुछ भी किया जाए वो असदिति, उसका कोई फल नहीं होगा, असत है, व्यर्थ है। तो श्रद्धा ही हमारे जीवन में सबसे प्रधान अवलंबनीय है। जो समाधि शर्त संपत्ति बताया उसका फाइनल जो श्रद्धा इसलिए बताया कि ये है फाउंडेशन। अगर कोई बिल्डिंग फाउंडेशन बिना बनाया जाए वो कभी भी गिर जाएगा। और जो श्रद्धा सही व सह, श्रद्धा हमारा अंतःकरण के अनुसार बनता है, जन्म जन्मांतर का संस्कृति अनुसार बनता है। अगर वो सात्विक प्रधान होगा वो हमें ऊपर ले जाएगा, राजसिक प्रधान होगा तो हमें नाना प्रकार का कर्म बंधन में फंसा देगा, एवं तामसिक प्रधान हमें पतन का कारण होगा, आलस्य निद्रा जड़ता। राजसिक नाना प्रकार का कर्म प्रवृत्ति, वासना कामना, और सत्व है ईश्वर की ओर ले जाएगा। मन का प्रसादता, मन का प्रसन्नता, साम्य भाव, इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड। इसी श्रद्धानुसार सब कर्म होता है, हमारा दान होता है, तप है, कर्म है, जो यज्ञ है, आहार है, तो सब कुछ हमें सात्विक श्रद्धानुसार करने से मन सत्य प्रदान होगा और उस मन से हम ईश्वर प्राप्ति करेंगे। तो 6 प्रकार का ये समाधि शर्त संपत्ति का साधन है। ये अगर सब एक साथ हम समापन करें तब वहाँ हमारे भक्ति प्रदान करेगा। भक्ति इतना आसान नहीं है। जो भक्त है वो ये सब साधन अतिक्रम करके ही भक्ति लाभ किया है। भक्ति लाभ इतना बहुत कठिन है। हम देखते हैं ये सब जब चर्चा करते हैं हम वो साधारण बता देते, भक्त होना इतना आसान नहीं है। और थोड़ा जिसके भीतर ईश्वर के प्रति भक्ति है वो इतिमध्ये इन द मीन टाइम ये सब कर चुके हैं। अस्मिन जन्मनि जन्मांतर एवा, ये जन्म से सब नहीं हुआ, सब पूर्व जन्म में कर चुके हैं, तभी ईश्वर के प्रति भक्ति लाभ हुआ है। तो ये भक्ति जब समाधि शर्त संपत्ति हुआ, इसके आगे हम नवोदय भक्ति का जो अष्टम भक्ति का हम समेट के क्या हुआ हम एक चर्चा करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।